वाकलैंड टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी जोड़ी मैदान के अंदर आती हुई बात करेंगे वाकलैंड टीम की ओर से ऋषि भोईर और सोमनाथ गायकर। मेरे ख्याल से सोमनाथ को आज जल्दी इनवाइट किया बल्लेबाजी के लिए। हालांकि ये खिलाड़ी अपकमिंग है, केतन नहीं है, इसकी वजह से इन्हें आज जल्दी ओपनिंग करने का मौका मिला। ठाणे जिले के सुप्रसिद्ध सिंगर, कल आपने राहुल शेठ पाटिल आडिवली इनकी एंट्री देखी और उनके सुमधुर संगीत जो गाने हैं वो आप बिल्कुल सुनते हैं, वो निश्चित तौर पर देसाई के प्रतीक मात्रे, रिचि प्रतिष्ठान देसाई के यशस्वी आयोजक करण मात्रे, कुणाल मात्रे, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और चलते हैं मुकाबले की तरफ। वाकलैंड टीम को इनकी ओर से शुभकामना आ चुकी है और अभी अभी जिनके पिताश्री यानी कि मोतीराम शेठ सरपंच बन चुके हैं, खास करके बुरदुल गांव के उनके सुपुत्र सागर शेठ, इनके ओर से वाकलैंड टीम को शुभकामना चुके, उनका हार्दिक स्वागत। और वासा देसाई के जमाई राजा बिल्कुल मनोज मस्कर कोपरुड़ी, इनके ओर से भी शुभकामना चुकी। चलिए अब चलते हैं मुकाबले की तरफ। बिग मैच अंपायर का ग्रीन सिग्नल, हमारे संदीप अंपायर बिल्कुल यहां पर अपनी भूमिका निभाते हुए, लेकिन इस बार बात करेंगे तो गेंदबाजी के मार्ग पर उमेश यहां पर गेंदबाजी के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे पहले ओवर में और उनका साथ देंगे और सामना बल्लेबाज करेंगे ऋषि भोईर एज अ गुड प्लेयर। पहली गेंद के ऊपर बैकफुट पर जाकर पंच किया, इस गेंद को पावर प्ले का फायदा गेंद उठाते हुए बैकफुट पॉइंट और पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढी और गेंद को फेंक दिया सीमा पर, 4 रन। तो बिल्कुल 4 रनों के साथ यहां पर अपने पारी की शुरुआत करते हुए यहां पर बल्लेबाज ऋषि और 4 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 4 रन बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर उमेश का स्वागत किया। आज केतन मात्रे शायद टीम में मौजूद नहीं, हालांकि होते हैं तो टीम की ओपनिंग बल्लेबाजी जरूर संभालते हैं ऋषि के साथ। कभी कभी अलग पैंतरा होता है कि कम सीमित ओवरों में कभी कभी जीत भोईर भी, जो कल्याण डोंबिवली नहीं बल्कि वाकलैंड के भी तारनहार जाने जाते हैं, वो भी हमेशा कभी कभी ओपन करते हैं। शुरुआत बेहतरीन, गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से इस बार यॉर्कर डालने की कोशिश की थी, अपील काफी जोर से हुई थी, लेकिन इस अपीलों में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर प्रेशर बना सके। लेग बाइज का इशारा 1 रनों के साथ यहां पर स्कोर बनता हुआ आगे 5 रन यहां पर बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर। पिछला मुकाबला कांचन आपने देखा 4 ओवर का मैच था और काम्बोडी टीम ने मेरे ख्याल से 64 रन बनाए थे और उस 65 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए मेरे ख्याल से थोड़ी सी दबाव में बनी थी चेंज द गेम वडोली बी टीम। रियाज दरम्यान सन्मानित तेजसजी तांडेल साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय, त्यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं सहर्ष स्वागत। रुद्र 11 वाकलैंड टीम यहां पर खेल रही है, पहले हाफ में बल्लेबाजी करते हुए शॉट बढ़िया है, लेकिन देखेंगे फील्डर है वहां पर मौजूद, काफी हवा में थे, लेकिन इसी के साथ बल्लेबाज के होगा पारी का खात्मा। आज ओपन करने का मौका मिला और ओपन शुरुआत करते हुए 0 पर लौटे, पहला बड़ा झटका रुद्र 11 वाकलैंड टीम को। बैट्समैन सोमनाथ हेड्स द डिपार्ट। कल राहुल भाई आडिवली इनकी एंट्री इस टूर्नामेंट में आपने देखी, उनका ये सुमधुर संगीत। तो इस बीच तेजस तांडेल साहब, इनका शुभागमन हो चुका है कराबे के, तो तेजस तांडेल साहब इनसे गुजारिश करते हैं आइए मंच पर, आपका हम स्वागत करते हैं। हालांकि कराबे टीम भी इस टूर्नामेंट में खेली लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी इस टूर्नामेंट के लिए अपना बहुमूल्य योगदान देते हुए तेजस आइए, आपका स्वागत है। तो बिल्कुल यहां पर विकेट गया, पहला विकेट लेते हुए गेंदबाज उमेश मात्रे की तारीफ करेंगे, वेरी गुड बॉलिंग। चौका आया था पहली गेंद के ऊपर, दूसरी गेंद के ऊपर लेग बाइज के तौर पर सिंगल आई थी, लेकिन उसके बाद बात करेंगे रोका इस बल्लेबाज को और ये जो साझेदारी शायद बनेगी, बनने से पहले ही तोड़ दी। क्या बढ़िया गेंदबाज यहां पर करते हुए पावर प्ले का यहां पर पहला ओवर मैदान के अंदर जारी रहता हुआ, शुरुआत बेहतरीन गेंदबाज के माध्यम से नजर आती हुई। फुल टॉस बॉल थी, ऑन साइड में खेला जरूर है, फील्डर थे वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में तैनात, शायद विशाल थे वहां पर, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक मौका था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। कंचन शायद इन दोनों टीमों के बीच में कई मर्तबा मुकाबले तो हुए होंगे जरूर और इसीलिए शायद ऑन साइड में ज्यादा खेलना पसंद करते हैं वाकलैंड टीम के बल्लेबाज ऋषि, और उसके लिए शायद बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर तैनात किया गया था। अब वो फील्डर को थोड़ा सा बदला गया, मिड विकेट में जाकर जो लॉन्ग ऑन में था उसे मिड ऑन में लाकर खड़ा कर दिया और एक लॉन्ग ऑफ, यानी कि ये फील्डिंग की व्यू रचना पहले सत्र में पहले पावर प्ले के ओवर में
घनसोली 11 घनसोली टीम की ओर से नजर आती हुई। शॉट अच्छा है, लॉन्ग ऑन के रीजन में खेला है जरूर। मिड विकेट के खिलाड़ी विशाल चेस करेंगे उनके पहुंच से दूर। पारी की शुरुआत की बल्लेबाज यहां पर 4 रनों के साथ बैट्समैन अविनाश ने, और गेंद सीमा पर 4 रन। की एक बात कहेंगे कांचन पालकर, जब ये चोट से उभर रहे थे, उनके पाव में काफी गहरी चोट आई थी, उसके वजह से टेनिस क्रिकेट विश्व से मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से दूर थे, लेकिन रिकवर किया। बेहतरीन क्रिकेट हमेशा ये वाकलैंड रुद्र 11 वाकलैंड टीम को दिखाने का काम करते हैं। तकनीक का इस्तेमाल, व्हाट अ शॉट, गैप निकालने में कामयाब, पावर प्ले का फायदा, गेंद सीमा पर 4 रन। साईं बाबा का निस्सिम भक्त है, लेकिन माँ वैष्णव देवी का आशीर्वाद भी उनका। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे अगर आपके पास समय ना, तो उस बिल्ले के ऊपर एक जरा एक आप कैमरा लीजिए, क्योंकि बलीशेट एवन जोड़ी और एसआर गरत, जो जब कहते हैं ना कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, और बिल्कुल, और जो मैं नहीं बोलता वो बिल्कुल करके ही रहता हूँ। और ये जो है बिल्कुल एवन जोड़ी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। निश्चित तौर पर यहाँ पर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर बलीशेट का ये बिल्ला सोने का दिल है, सोने का मन है, और जिसको हाथ लग जाए वो परीज बन जाए। ये देख सकते हैं गोल्डन मैन, काफी अच्छी मेहनत, और आज को चारों उंगलियां उनकी घी में होंगी, क्योंकि जासे टीम भी सुपर 4 में क्वालिफाई हो चुकी है उन्हीं के गांव की, और उनकी सासुरवाड़ी बेलपाड़ा। यानी कि आज तो मजा आएगा फर्स्ट सेमी में। आते आते हमने पहले भी चर्चा की थी, क्या करेगा, डबल धमाका करना पड़ेगा। एसआर गरज साहब भी है, बिल्कुल काफी दमदार योगदान इस टूर्नामेंट को। विद्यमान सरपंच जासी ग्राम पंचायत के पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या बनी है यहां पर बात करेंगे 14 रन। एक मजबूत स्थिति में नजर आती हुई रुद्र 11 वाकलैंड टीम। विशाल केशव मात्री साहब, जयजीत ट्रांसपोर्ट जासे, उनका स्वागत है। अमित पाटिल रंजनपाड़ा, गोल्डन मैन छकड़े वाला, इनका भी आगमन हो चुका है, उनके भी गुजारिश करते हैं आइए मंच पर, और चलिए उनका स्वागत किया 4 रनों के साथ, गेंद सीमा पर 4 रन। भी काफी चालाक है कांचन, क्योंकि जमाई राजे के चेहरे के ऊपर हल्की से मुस्कुराहट आते हुए, क्योंकि जब बेलपाडा टीम खेलेगी, ऐसा नाही केत समोरचे प्रेक्षक आहेत बघा, त्यांना विनंती करेन मिड विकेटला जे आहेत कंप्लीट आमच्या मेन स्टेज तिथे समोर प्रेक्षक आहेत, त्यांना विनंती करतो की कृपया आपण थोडंसं पडद्याच्या बाहेर बसा, खेळाडू आहेत त्या ठिकाणी, त्यामुळे अडचणी नको, कारण आपण चांगले प्रेक्षक आहात, विनंती असेल प्रेक्षक मायबाप त्यांना विनंती असेल आपण थोडं फक्त साइडला बा। इस बार शॉट अच्छा है, जल्दी पिक किया इस गेंद को और फेंक दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, ऋषि के बल्ले से ये दंदनाता हुआ 6 रन। इस बार बिल्कुल यहां पर देखेंगे ऑफ स्टंप यॉर्कर का प्रयास किया था जरूर, लेकिन रन किस तरीके का है ये भी देखना जरूरी होगा। तो 1+1 और बिल्कुल यहां पर रन बनेंगे, बात करेंगे टोटल 2 रन, और 2 रनों की मदद से, हालांकि मुन्ना माइकल आप खाना खा के आ चुके हैं और बेहतरीन कैमरामैन पीटीसी लाइव के जाने जाते हैं, तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे रन संख्या बनी है इसी 1+1 2 रनों की मदद से, टोटल 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पिछले मैच का संकेत है कंचन, बिल्कुल जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रहा है काफी तारीफ काबिल बल्लेबाजी। तो भैरव पाटिल कुक्षेत और निखिल भाई पाटिल वेशवी, इनकी ओर से घनसोली टीम को शुभकामना आ चुकी है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन इस बल्लेबाज को कौन रोकेगा, और जिस बल्लेबाज की बात करेंगे अभी तक काफी आक्रामक यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए, और जिस तरीके से बल्लेबाजी की बात करेंगे ना, तो निश्चित तौर पर काफी आक्रामक बल्लेबाजी हो रही है। तो रन संख्या बनी है टोटल 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़ी लेट अपडेट हो रही है मेरे ख्याल से पीटीसी लाइव के माध्यम से, इसीलिए शायद स्कोरर कंचन के ऊपर ध्यान नहीं था। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, शॉट अच्छा, इस बार काफी ताकत थी शॉट में और गेंद को फेंक दिया अविनाश भोईर के बल्ले से, इस मर्तबा आता हुआ ये 6 रन।
तो रुद्र 11 वाकलन टीम के पैकर विशाल शेट्टी इनका कहना है कि बीच में थोड़े से छत्रपति शिवाजी महाराजों के सुमधुर संगीत भी होने जरूरी है, क्योंकि मुगल सल्तनत जो थी ना, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये जितने भी मुगल सल्तनत की ताकत है ना, वो सिर्फ एक ही नाम से डरती थी, वो नाम है छत्रपति शिवाजी। और ये सुमधुर संगीत छत्रपति शिवाजी महाराज के आप यहाँ पर सुनते हुए इस बार अच्छी गेंद अलोंग द कारपेट यहाँ पर खेला है, फील्डर है मौजूद लेकिन काफी दूर है अंतिम क्षणों में गेंद को रोकते हुए, लेकिन जब तक उठाएंगे फील्ड करेंगे तब तक बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का मौका, 2 रनों की मदद से। हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो बिल्कुल यहां पर इसी 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल बात करेंगे तो 34 रनों के ऊपर बढ़िया शुरुआत यहां पर नजर आती हुई वाकलन टीम का। हालांकि पहला विकेट 0 के ऊपर लौटा था, लेकिन इस बार देखेंगे हवाई सफर तो किया था, लेकिन चलिए थोड़ी सी खराब फील्डिंग जिसका फायदा लेते हुए तो बल्लेबाजों ने यहां पर रन चुरा लिए। टोटल बात करेंगे तो 3 रन, और इसी 3 रनों की मदद से ओवर नंबर कंप्लीट हुआ दूसरा, और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद हालांकि रन संख्या बनी है 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर आप 100 साल भी जिएंगे ना तो सिर्फ लोग आपको 5 साल याद करते हैं, लेकिन हमारे छत्रपति शिवराज सिर्फ 50 साल जिए थे, लेकिन आज भी उनकी यादा ताजे जिंदा है और आज भी हर सेकंड में छत्रपति शिवाजी महाराजों को स्मरण किया जाता है। मनोज वैती इनके ओर से लगातार 2 विकेट लेने वाले गेंदबाज को, ऐसा नहीं कि लगातार आप ले सकते, 1 ओवर में अगर आप 2 विकेट लेते हैं तो उनके लिए 2000 रुपए का इनाम बिल्कुल यहां पर दिया जाएगा। तो मैदान के अंदर जितने भी 2 व्हीलर्स है उनसे गुजारिश करते हैं अब आप बाहर निकालिए, क्योंकि बीच में जो गाड़ी आती है, अलंकार इनका कहना है, अलंकार घर साहब इनका कहना है कि आप बीच में से गाड़ी मत लेकर आइए। घरत 11 टीम के कप्तान है। तो बिल्कुल रन संख्या की बात करेंगे 37 बिना केतन मात्रे के खेल रही है, और क्या बढ़िया शुरुआत दूसरे और तीसरे विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज यहां पर उमेश मात्रे, हालांकि पहले ओवर में 1 ओवर में 13 रन खर्च किए थे इन्होंने, और 1 विकेट इनके नाम पर जरूर मिली थी, लेकिन देखेंगे अब इस मर्तबा सेकंड स्पेल में क्या इन रनों को रोकने में हालांकि कामयाब हो पाएंगे या बल्लेबाज फिर से एक बार टूट पड़ेंगे। ओवर द विकेट शॉट अच्छा है, लॉन्ग ऑफ ए फील्डर, कोई गलती नहीं, और ये साझेदारी बन रही थी, इस साझेदारी को आखिरकार तोड़ने में कामयाब हुए, और लंबे समय के बाद ये दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ रुद्र 11 वाकलन टीम को। तो बिल्कुल विकास के महामेरू, 2 बार ग्राम पंचायत सदस्य, 1 बार सरपंच, यानी कि धीरज शेठ घर साहब भी मैच का आनंद लेते हुए ज्यादा हेल्प कीजिए, क्योंकि आज पूरी रात भर आपको जगना है, क्योंकि आज तो सोचे आपको 7 बजे के फाइनल में। सरपंच साहब भी रेडबुल का आनंद लेते हुए, क्योंकि आज मात्र अंतिम मेगा फिनाल है, और बिल्कुल जिस तरीके से पूरे रात्रि में काफी अच्छा योगदान उनका रह चुका है पिछले 4 रात्रि में, उनका भी स्वागत करेंगे। 37 पहली गेंद के ऊपर विकेट झटकाया गेंदबाज, हालांकि बेहतरीन वापसी होती हुई अपने टीम के लिए। न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 4 जीत भोईर खेलने के लिए नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे, और अप स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे ऋषि भोईर। ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार, हाफ ट्रैकर की बॉल जल्दी पिक करने की कोशिश की थी, लेकिन फील्डिंग विकेट कीपर के पीछे हुई खराब, और यहां पर बल्ले पर लगी थी ये गेंद, शायद कैच होना चाहिए था। कंचन सोने पे सुहागा, मराठी में हमेशा कहते हैं हमारे प्रसाद भोईर सर, तेल ही गेलं तूप ही गेलं, हाती राहिलं ते थोपाडणं 4 रन। कुल 4 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई बात करेंगे 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 41 रन। फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार ऋषि भोईर, जल्दी ऑफ स्टंप कवर किए थे, लेकिन इस बार हवा में है, सीधा फील्डर के दस्तानों में, कोई चूक नहीं है विशाल के माध्यम से, और 2000 रुपए का इनाम बिल्कुल यहां पर दिया जाएगा। मनोज वैती इनके ओर से गेंदबाज,
उमेश मात्रे के लिए तीसरा झटका रुद्र 11 वाकलन टीम को। कुशीतून एक हिरा चमकला, भगवा टिला चंदनाचा शिवनेवरी पगडला, हातात घेऊन तलवार शत्रूवर गरजला, महाराष्ट्रात असा एकच शिवाजी राजा होऊन गेला। तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है। और यहाँ पर देखिए क्या जबरदस्त कमबैक, पहली गेंद के ऊपर विकेट, दूसरी गेंद के ऊपर चौका, तीसरी गेंद के ऊपर विकेट, यानी कि विकेटों का सिलसिला इस ओवर में अब भी जारी रहता हुआ। और वैती साहब घनसोली इनके ओर से 2000 रुपए का इनाम बिल्कुल कमेंट्री डिपार्टमेंट में जमा है कंचन पालकर के पास। तो बिल्कुल मैच समाप्त होने के बाद आप ये लेकर जाइए। मैच का आनंद लेते हुए केवाले के राज गायकर, बालू गायकर, माजी सरपंच स्वप्निल पाटिल, परेश पालकर और सैंडी पालकर मैम फ्रॉम केवाले अंपायर वाकलन टीम को इनके ओर से शुभकामनाएं आ चुकी है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। 15 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, 15 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि अब इस ओवर में शायद थोड़े से रनों के ऊपर अंकुश लगाने का काम करते हुए, लेकिन जब तक मैदान के ऊपर कल्याण डोंबिवली वाकलन का तारनहार जीत भोईर है नॉन स्ट्राइक एंड पर, तब तक मैच में रन बने रहेंगे। लेकिन किरण मात्रे अब स्ट्राइक एंड पर नए बैट्समैन इन एट नंबर 5, मिडिल ऑर्डर्स की मजबूत कड़ी जानी जाती है। इस बार एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद को खेला जरूर है, एक रन तो मुकम्मल रिस्की बन सकता है, शायद देखना होगा। बेल्स पहले गिरी है, उसके बाद स्टंप पर लगी होगी, तो मौका देखेंगे। अंपायर का इशारा बिल्कुल यहां पर नॉट आउट का इशारा, शायद एक्शन रिप्ले में भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो बिल्कुल एक्शन रिप्ले में भी आप देख सकते हैं, ये रन जो था ना काफी रिस्क का था, शायद मौका बन सकता था अगर उनका ये हाथ या पैर स्टंप पर नहीं लगता, शायद देखना होगा हाथ लगा ये पैर लगा है। दूसरे रन की कोशिश जरूर की थी, थ्रो परफेक्ट था, लेकिन मेरे ख्याल से इनका जो शोल्डर था ना वो शायद लगा होगा बेल्स के ऊपर, उसके बाद वो बेल्स गिरी और उसके बाद वो गेंद स्टंप के ऊपर गिरी। इट्स नॉट आउट कॉल। 2 रन मुकम्मल होंगे 2 रनों की मदद से, हालांकि रन संख्या पहुंचती हुई टोटल बात करेंगे 43। 2 लगातार छक्के भागते हैं किरण। तो रोमकार शेट्टे कमेंटेटर वाकलन इनकी ओर से 2000 रुपए का इनाम इस बल्लेबाज को बिल्कुल दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अच्छा कमबैक होता हुआ इस ओवर की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से अभी तक कंचन इस गेंदबाज ने टोटल रन खर्च किए यहाँ पर 9 और 2 विकेट अपने नाम पर यहाँ पर करते हुए। सात 6 रन माफ कीजिए खर्च किए इस गेंदबाज ने। बढ़िया यहां पर गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से फुल टॉस थी ये बॉल, नहीं छोड़ेंगे इन गेंदों को, जब तक है मैदान में तब तक तोड़ेंगे। और गेंद को भेज दिया डीप लॉन्ग लेग के रीजन में, सीमा रेखा बाहर 4 रन, और इसी 4 रनों की मदद से रुद्र 11 वाकलन टीम का स्कोर है। ओवर नंबर कंप्लीट हुआ तीसरा और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 47 रन। पाणी घेऊन जा, मैदानात पाणी घेऊन जा लगेच। यापुढचा सामना धारावी विपक्ष खारबाव दोन्ही संघाच्या करण्यात विनंती असेल की तो चलिए बिल्कुल स्वरांश एंटरप्राइजेस खारबाव टीम के कप्तान और उनके खिलाफ अगेंस्ट फाइट करेगी पृथ्वी 11, अर्चित एंटरप्राइजेस 11 धारावे। बिल्कुल अगला मुकाबला खेला जाएगा। तो हमारे दर्शन भी मैच का आनंद लेते हुए, हालांकि है तो घनसोली के लेकिन कर्मभूमि मेरे ख्याल से उनकी धारावे है। बिल्कुल उन्होंने बख्शिश लगाया विकेट हैट्रिक के लिए। मनोज स्मृति, माफ कीजिएगा, मनोज स्मृति क्रिकेट क्लब घनसोली, इनकी ओर से विकेट हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को बिल्कुल 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो पहले 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या बनी है 47 और यहां पर बात करेंगे आने वाली 12 गेंदें बची है। थोड़ा सा ड्रिंक से मैदान के अंदर और इन 12 गेंदों में अब मेरे ख्याल से बल्लेबाज जीत भोईर की अगर बात करेंगे तो अभी भी एक गेंद का भी सामना नहीं किया कांचन, और किरण मात्रे ने मेरे ख्याल से यहां पर बात करेंगे तो अब तक 3 गेंदों का सामना किया है और 6 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। रुद्र 11 वाकलन टीम की बेहतरीन शुरुआत, क्या कमाल का क्रिकेट खेला था रुद्र 11 वाकलन टीम। पिछला डे का टूर्नामेंट वावला ग्रुप में खेली गई थी और उनके जो पैकर थे ना कांचन पालकर, मेरे ख्याल से उन्होंने शायद फ्रूट्स का तो पूरी ट्रॉली उनके खिलाड़ियों के लिए ले गई थी।
चलिए रेडबुल पीजीए बलीशेट उनके समेत आपका गोवा ग्रुप काफी अच्छा एंजॉय कर रहा है। अमर नाइक साहब उनका भी स्वागत करते हैं। महेश घरत साहब, प्रमोद घरत, संतोष घरत साहब, विनायक घरत साहब उर्फ चाचू, एक चिंचपाड़ा का चाचू हमने देखा और ये जासई के चाचू बिल्कुल हम देखते हुए। तो चलते हैं मैच की तरफ। अंतिम 12 गेंदों की कमान किस गेंदबाजों के ऊपर होंगी और इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए जय ठाकुर गेंदबाजी के मार्ग पर और गोवा ग्रुप के वजनदार खजिंदार मानिक शेट ठाकुर घरत, आपका भी हम स्वागत करते हैं। चलिए जीत भोईर अब तक एक भी गेंद नहीं खेली थी उन्होंने, मेरे ख्याल से अब मात्र इन्हें पारी को आगे बढ़ाना होगा क्योंकि कम से कम जानती है दोनों टीमें कि घनसोली टीम के खिलाफ खेलना है तो कम से कम 70 का आंकड़ा छूना भी जरूरी होगा। तो स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 खारबाव टीम के कप्तान यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए सचिन नाइक अर्चित एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम के कप्तान, आप भी तुरंत टास्क के लिए यहाँ पर संपर्क करें। कभी कभी होता है ना कांचन पालकर कप्तान को हम बुलाते हैं, वो बिल्कुल स्टेज के बगल खड़े रहते हैं। आइए आप बिंदास स्टेज के ऊपर आइए। तो पहली गेंद शुरुआत अच्छी करते हुए गेंदबाज बात करेंगे जय ठाकुर के माध्यम से स्लॉग ओवर होंगे। ये दोनों भी ओवर की अगर बात करेंगे ना, ये दोनों ओवर में गेंदबाजों के लिए ये कड़ी चुनौती होगी। और यहां पर देखेंगे पहली गेंद के ऊपर शांत रखा गेंदबाज जय ठाकुर ने, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से तैयार। ये अच्छी गेंद थी, बैक टू द बॉलर, शायद हाफ चांसेस था, ये छिटका, ये मौका सॉफ्ट डिसमिसल बन सकता था लेकिन मौका बना बल्लेबाज के लिए। तो मनोज वैती इस ओवर में अगर गेंदबाज 2 विकेट लेते हैं 2000 रुपए का इनाम फिर से एक बार दिया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही इस मैच में गेंदबाज। मेरे ख्याल से बात करेंगे जीत भोईर, अच्छे बल्लेबाज, स्पिन के अगेंस्ट बढ़िया बल्लेबाजी कर लेते हैं लेकिन 3 गेंदों के ऊपर शांत रखा है जीत भोईर को। स्कोर वही के वही रुका हुआ 47, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। कंचन अच्छा खासा रिवर्स शॉट्स भी खेल लेते हैं लेकिन फील्डर उनके लिए रखा गया है, शायद थोड़े से दबका रहे। और इसी के साथ ये अच्छे खिलाड़ी कमबैक करना भी जानते हैं अपने टीम के लिए, लेकिन कमबैक करना होगा। आगे आकर खेलने की कोशिश, पिछली 3 गेंदों के ऊपर शांत रहे थे लेकिन यहां पर देखेंगे और भी शांत रखा और आखिरकार कदमों का इस्तेमाल करते हुए स्टंपिंग बेहतरीन विकेट कीपर के माध्यम से और वाकलन टीम को लगता हुआ ये 5वां झटका। कुल यहां पर बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए जितेश घरत, मेरे ख्याल से जितेश भोईर मेरे ख्याल से पहले 4 व्हीलर विजेता स्वर्गीय रतन बुआ ट्रॉफी के, और उस 2015 में वो जीती थी। फाइनल मुकाबले में 50 की पारी खेली थी और उसके बाद वाकनगांव में तो बाइक का शोरूम ही लग गया। भारतवर्ष टेनिस बॉल में एक ऐसी टीम है 48 बाइक उस टीम के नाम पर है और 6 4 व्हीलर, इतनी ताकतवर टीम है। गेंदबाजी के मार्ग पर वेरी गुड बॉलिंग, क्या कमाल की गेंदबाजी यहां पर करते हुए। ये फुल टॉस बॉल आते ही बड़ा शॉट खेलने का इरादा किया था लेकिन सीधा फील्डर के दस्तानों में। बैक टू बैक दूसरा झटका इस ओवर में और मनोज वैती साहब इनकी ओर से 2000 रुपए का इनाम इस गेंदबाज के नाम पर आते हुआ। बात करेंगे इस ओवर की अंतिम 1 गेंद का खेल बचा है, उसके बाद टॉस जरूर करेंगे। आपा सर केवल 1 गेंद बचे इस चौथे ओवर की और उसके बाद टॉस जरूर करेंगे। तो चलिए खारबाव टीम के कप्तान आइए, एक और गेंद के बाद बिल्कुल यहां पर टॉस किया जाएगा। अंतिम चौथे ओवर की 1 गेंद बची है, शायद विकेटों के हैट्रिक कंप्लीट करते हैं तो घनसोली मनोज स्मृति 11 घनसोली इनकी ओर से 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अंतिम 1 गेंद बची है, थोड़ी सी मुश्किल स्थिति में नजर आती हुई। एक भी गेंद नहीं है, एक भी रन नहीं इस ओवर में, 5 गेंदें डॉट फेंकी है और ये तीसरा ओवर इस टूर्नामेंट में फेंकने का विक्रम कर पाएंगे या उसको रोकने में कामयाब हो पाएंगे। गेंदबाज तैयार, चलिए जोरदार तालियां हो जाए इस गेंदबाज के लिए।
तीसरा मैडन ओवर इस श्रृंखला में, बिग ट्रॉफी सरपंच ट्रॉफी झांसी की इस नाइट रजनी में। और इसी के साथ चौथा ओवर हुआ कंप्लीट। रन संख्या बनी है टोटल बात करेंगे 47। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर चलेंगे टॉस बॉक्स में, जहां पर अप्पा मात्रे सर जुड़ेंगे। विनंती असेल दारावे आणि खारबाव या दोन संघाच्या दरम्यान नाणेफेकी करण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्य एकनाथ घरत यांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेकी आपण करावी। दोन्ही संघाच्या दरम्यान नाणेफेकी होते। दोन्ही संघाच्या दरम्यान नाणेफेकी होते। बघूया आजच्या रजनीतला आणि या शृंखलेतल्या पहिल्या फेरीतला शेवटचा सामना आपण बघणार आहोत। धारावी विपक्ष खारबाव भिवंडी दोन संघांच्या दरम्यान धारावी संघाने नाणेफेक जिंकली आणि जसा सामना संपेल लगेच आपला मैदानाचा ताबा घ्यायचा है। धन्यवाद। मुश्किल स्थिति नजर आ रही है रुद्र 11 वाकलन टीम की, हालांकि 3 ओवर में 47 बने थे। जीत भोईर थोड़े से कमजोर साबित हुए चौथे ओवर में, और बिल्कुल यहां पर उसका फायदा लिया बल्लेबाज ने। जय ठाकुर ने क्या कमाल की गेंदबाजी की, और इस टूर्नामेंट का तीसरा मेडल ओवर बिल्कुल उनके नाम पर यहां पर आता हुआ। गेंदबाजी में दूर वाली छोर से परिवर्तन, अब गेंदबाजी के मार्ग पर नए गेंदबाज आते हुए राहुल शेट्टी गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। चलिए, स्पिन अटैक के खिलाफ थोड़ी सी कमजोर बल्लेबाजी नजर आई, और ये भी शायद राहुल शेट्टी जो है ये भी स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन देखेंगे स्लॉग ओवर में किरण को अब अपने पारी को जौहर दिखाना होगा। पहली गेंद यॉर्कर डालने का प्रयास किया था, टैप किया बॉल को ऑन साइड में, डीप लॉन्ग ऑन में। फील्डर आकर गेंद को उठाएंगे, फील्ड करेंगे, दूसरे की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखा वहां पर खिलाड़ी ने कि रन रिस्की हो सकता है। राहुल मात्रे ने उन्हें मना कर दिया। सिंगल के साथ राहुल आए स्ट्राइक एंड पर, और टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 48। हम गिरेंगे, हम हारेंगे, हम टूट जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम उठेंगे और अपनी मंजिल तक खुद पहुंचेंगे। अब यही करना होगा वाकलन रुद्र 11 वाकलन टीम के बल्लेबाजों को। ये फुल टॉस बॉल थी, बैकवर्ड स्क्वायर लेके रीजन में फील्डर है वहां पर मौजूद। एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है, 1 रनों के साथ यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे 49 रन। थ्रो थोड़ा सा खराब था देखिए ओमकार, लेकिन बैकअप कवर कितना बेहतरीन देते हुए। यही तो होता है टीम स्पिरिट। अच्छी फील्डिंग करोगे तो गेंदबाज का मनोबल बढ़ता है। पहले पिछली 2 सिंगल 2 गेंदों के ऊपर बने हैं, अंतिम 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है ओवर द विकेट। ये लीजिए, शॉट अच्छा था, लेकिन वहां पर फील्डर है मौजूद। एक से ज्यादा कुछ नहीं है, 3 गेंदों के ऊपर 3 सिंगल। दूसरी लेना चाहते हैं, और इसी सिंगल्स की मदद से 50 का आंकड़ा कंप्लीट होता हुआ रुद्र 11 वाकलन टीम का। तो निश्चित तौर पर कभी कभी वाकलन टीम जोया 11 के नाम से खेलते हैं। प्रेम भंडारी इनके लड़की का आज जन्मदिन है। जोया, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। जोया, आपको आने वाला हर साल आपको लिए अच्छी खिदमत दे, और एक आने वाले पल में आप नई उम्मीद के साथ, नई तरंग के साथ आप हमेशा जिए। तर याच दरम्यान सन्माननीय अतिथी, खऱ्या अर्थानं तुम्ही पाहता व्यासपीठावरती मान्यवरांचं शुभागमन, अर्थातच RKG पब्लिक स्कूल झांसी चे चेअरमॅन अर्थातच संतोष कृष्णा घरत साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय। त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। लेकिन इस बार बड़े शॉट की तलाश थी। जी हां, इस गेंद को फेंक दिया सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। संख्या बनी है कंचन पालकर 57 रन। देखिए, एक बार बादलों की हड़ताल हो गई, बादलों ने कहा अगले 10 साल पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी ना, तो उन्होंने अपने हल वगैरह पैक कर दिए, और लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़े नीचे गुजर आए, और वो किसान से बोले भाई हम बरसेंगे नहीं, तो फिर तुम हल क्यों चला रहे हो? तो इसीलिए उन्होंने बताया अगर आप बरसे ना बरसे, लेकिन मुझे वो हल चलाना, मेरी परंपरा रखना जरूरी है। और ये परंपरा रखते हुए व्हाट अ शॉट, घुटने टेक, तमाशे देख, डीप लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, किरण मात्रे के बल्ले से ये 6 रन आता हुआ, और ओमकार शेट्टी इनकी ओर से 2000 रुपए का इनाम। और इसी के साथ ओवर नंबर कंप्लीट हुआ, 5वां, और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद शॉर्ट एंड फास्ट इनिंग देखने को मिली किरण के बल्ले से, और टीम की रन संख्या बनी 63 रन। जीतने के लिए बात करेंगे यहां पर 30 गेंदें और 64 रनों की आवश्यकता।
तर इथे MH46 BE7844 सेलेरिओ ग्रे कलरची आहे. तर कोणाची असेल तर ती थोडीशी साईडला करा, तुमच्यामुळे थोडीशी पार्किंगला अडचण होते. तर व्यासपीठावरती मान्यवरांचं शुभागमन. मित्रांनो, खऱ्या अर्थानं शिक्षण क्षेत्रातील एक दमदार नेतृत्व RKG पब्लिक स्कूल जासईचे चेअरमॅन अर्थातच संतोषजी कृष्णा घरत साहेब यांच्या व्यासपीठावरती शुभागमन आणि त्यांच्याच माध्यमातून या स्पर्धेसाठी 5,000 रुपयाची देणगी देण्यात आली. त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. तर 30 बॉल आणि विजयासाठी 64 धाब्यांची गरज आणि या धावा बनवल्या जातील की धावा वाचवल्या जातील. परंतु मगाशी उल्लेख केला होता, कारण यॉर्कर किंग ठाण्याच्या सातत्याने संबोधलं जातं ना दांडा ना शेंडा, मोतीराम भोईरू डायरेक्ट बुंदा. आणि ते बुंदा आता तुम्हाला पाहायला मिळतील का? धावा वाचवल्या जातील की विशाल शहा अगेन्स्ट त्या गोलंदाजासमोर एक दमदार फलंदाजी करेल? याचं धावतं वर्णन घेऊन जाऊया ओंकार शेट्टे जे वाकलनचे कॉमेंटर आहेत, आणि तोपर्यंत जाऊया DJ मॅडी यांची एक सुमधुर संगीत. एकानं शिकवलं की शत्रूसोबत संघर्ष कसा करायचा आणि एकानं खरा आयुष्यासोबत संघर्ष करून अनेकांना जीवनाचा रस्ता दाखवणारं नाव आणि शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. आणि ज्यांनी संविधान लिहिलं ते नाव म्हणजेच आपण पाहताय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि एका बाजूला छत्रपती शिवाजी महाराज. सलामीची जोडी इन ॲक्शन. टार्गेट या मॅचमध्ये येणारे चेंडू 30 आणि धावा पार करायच्यात त्या म्हणजे 64. तर उमेश म्हात्रेसाठी जे कॅश प्राईज होतं जय ठाकूरला 2,000 ते कॅश प्राईज सबमिट करायचं ज्यांनी लावलं होतं, कारण स्कोररच्या खांद्यावरती ती जिम्मेदारी असते. सलामीची जोडी इन ॲक्शन मैदानावरती. 5 ओव्हर आणि 64 धावेचं लक्ष्य. एका बाजूला टीम आहे इन ॲक्शन घनसोली आणि दुसऱ्या बाजूला आहे टीम वाकळण. त्यांच्यामध्ये सुरू आहे क्रिकेटचा हा एक दमदार संघर्ष. मजा येईल या मॅचला. टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातील एक फार श्रीमंत गाव टेनिस बॉल पटलावरचं आणि त्याचं नाव वाकळण. आणि दुसऱ्या बाजूला मॅन इन गोल्डन फॉर्म शहा इन ॲक्शन तुम्हाला पाहायला मिळेल टीम घनसोली संघाच्या माध्यमातनं. स्ट्रायकर इनला विशाल शहा आणि त्याच्या सोबतीनं सलामीला आलाय. तर खऱ्या अर्थानं वाकलन संघाचा विचार केला तर नुकताच बुर्दुल ग्रामपंचायतीचे विद्यमान मोतीराम शेठ यांचे सुपुत्र सागर यांच्या माध्यमातून वाकलन संघाला शुभेच्छा. भारत शेठ यांच्या माध्यमातून देखील त्यांचंही मनापासून स्वागत करूया. मॅचला अजय शेठ बुर्दुल हे देखील एन्जॉय करतायत, त्यांचे सर स्वागत. सलामीची जोडी इन ॲक्शन आहे. बॉलिंग ट्रॅक वरती तयार आहे. बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज सोमनाथ गायकर आणि समोर विशाल शहा. ऑल द बेस्ट दोनों टीम्सला. जीतना है तो हालात से क्या घबराना, क्योंकि जंग के मैदान के अंदर कभी लश्कर नहीं देखा जाता. ऑल द बेस्ट तमाम उरणच्या लाडक्या प्रेक्षकांकडनं दोन्ही संघांना लाख लाख शुभेच्छा.
पहिला बॉल आणि पहिला बॉल उडवलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मॅन इन गोल्डन फॉर्म विशाल शहा आणि त्याचा हा राजेशाही षटकार. मनोज मूर्ती जे घनसोलीचे समर्थक आहेत त्यांच्याकडनं 3 षटकारांसाठी 2000. सुभाष भाऊंचा आगमन झाला त्यांचं करूया वेलकम. वळूया मैदानावरती. विशाल शाह काल त्याच्या लाईव्ह मधला एक गोल्डन दिवस घनसोलीकरांनी अनुभवला. आता अपील झालं या संपासकडे स्ट्रॉंग आणि चर्चेचा विषय होता हे अपील. चर्चा आपण करत होतो विशाल शाह या नावाबद्दल की काल घनसोली गावाला त्यांनी एक सुवर्ण दिवस दाखवला. अगदी प्रत्येक टेनिस बॉल क्रिकेटरचं ड्रीम असतं की प्रतीक स्पोर्ट्स पुणे अर्थातच डिंगडॉंग या संघामध्ये जागा बनवणं आणि काल ती वर्णी विशाल शहाची लागली. बाली ट्रॉफी व्यावसायिक क्रिकेट खेळत असताना तर एकदा टाळ्या त्या खेळाडूसाठी जरूर व्हायला हव्या. कारण प्रत्येक खेळाडू स्टार्ट कशासाठी करतो की त्याचं एक डेस्टिनेशन त्याला माहिती असतं. मग हे क्रिकेट आहे तिथे डेस्टिनेशन नाही आहे. इथे सक्सेसची फक्त एकच वाक्य यू क्रिएट हार्ड वर्क गॉट अ सक्सेस बिकॉज सक्सेस इज अ जर्नी नॉट डेस्टिनेशन. बॉल तैयार आहे सोमनाथ गायकर. षटकाराचं दिलंय चोख प्रत्युत्तर. राउंड दी विकेट परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. विशाल शहाच्या बॅटमधनं आलाय षटकार नंबर 2. तीन बॉल मध्ये आलेत 12. विशाल शहाची विकेट या मॅच मध्ये फार महत्वपूर्ण आहे टीम वाकणसाठी. आता लाईन पाहावी लागेल. यस अंपाचा कोणता इशारा नाही आहे म्हणजे हा बॉल या ठिकाणी राहिला आहे गोलंदाज सोमनाथ गायकरच्या नावावरती. विश्वनाथ मस्कर नारिवली आणि मोहन पाटील नारिवली 2020 यांच्याकडनं ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम वाकण. अनेक कल्याण डोंबिवलीकर आणि आमचे वाकणचे सगळेच लाडके प्रेक्षक रसिक जे आमच्यासोबत जोडलेत त्या सगळ्यांचंच मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. रंगीली मॅच. विशाल शाह हे नाव मोठ्या माता वाकण कुठे छोट आहे. आता फटका व्यवस्थित बॅट वरती आला नाहीये. मग आता बॉल चालला लॉंग ऑनला काही धावा जरूर मिळणार. फिल्डिंग फार सुंदर झाली आहे. थ्रो देखील तितकाच दर्जेदार. या मॅच मध्ये ही लढाई खरं तर ना विशाल शहाच्या विकेटसाठी सध्या सुरू आहे आणि त्यानंतर ज्यावेळी विशाल शाह मैदानात बाहेर होईल त्यावेळी घनसोली विरुद्ध टीम वाकणची लढाई सुरू होईल. कारण हा फलंदाज एक उच्च कोटीचा एक उच्च दर्जाचा आहे आणि आज घनसोली गावाला क्रिकेटच्या पडलावरती एक फार मोठं वैभव दिलाय. नवी मुंबईचं क्रिकेट म्हटलं की नो डाऊट ॲट ऑल ग्रामीण क्रिकेटचा दबदबा मच्छिंद्र स्मृती दारावे नावाचं अर्थातच नेक्स्ट मॅच अर्चित 11 या नावानं ती ॲक्शन असेल. टीम वन ड्रीम अर्थातच सचिन नाईकचा संघ. त्यानंतर नवी मुंबईचं क्रिकेट जर पाहिलं तर कोहिनूर ऑफ नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट भूषण पाटील त्याच्या नावानं ओळखलं जातं. मग अलीकडच्या नावात व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये देखील ज्या नावानं धाबे दणानले जातात ते नाव विशाल शाह. अगदी जर आपण पाहिलं तर एक भल्या मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये अर्थातच ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीगचा प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट विशाल शाह इन ॲक्शन. कोलवटप्पाचा बॉल फार चांगलं कमबॅक वॉट फिल्डिंग. अगदी एक वेगवान गोलंदाजाचा जो रिदम जो फॉलो थ्रू असतो ना त्यामध्ये स्वतःला जम्प करत सोमनाथ गायकर सांगतोय माना की उम्र हमारी कम है लेकिन हौसले फिर भी हमारे बुलंद है. 2 षटकार जरूर आले. कमबॅक देखील तितकं चांगलं राहिलं आणि सरासरी जी 12 पेक्षा जास्त हवी होती पहिल्या षटकामध्ये मिळाली आहे. 13 रन धावफलकावरती उर्वरित 24 बॉलचा खेळ या मॅचच्या दरम्यान शिल्लक आहे आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 51 धावांची आवश्यकता आहे फलंदाजी करणाऱ्या टीमला अर्थातच टीम घनसोली क्रिकेट संघाला. एका बाजूला तुम्ही पाहता टीम घनसोली जी खेळती या टुर्नामेंट मध्ये अगदी इंडिव्हिज्युअल नक्कीच ते मैदानावरती उतरलेत. मात्र वाकण टीमला फ्रँचाईज आहे आणि वाकण खेळती आहे ती म्हणजेच टीम रुद्र 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकण या नावानं. मॅच समरी ऑन स्क्रीन. किरण मात्रेनं डाव सावरला. 7 बॉल मध्ये 20 रन आल्या. ऋषी भोईच्या बॅटमधनं काही धावा आल्या. अवीच्या बॅटमधनं आल्या. राहुलनं काहीशे प्रयत्न केले. मात्र सध्या ऑन स्क्रीन तुम्ही पाहता 5 बॉल मध्ये 13 रन. विशाल शाह आणि अजूनही निखिलला अकाउंट ओपन करायचंय. गावदेवी घनसोली विरुद्ध टीम रुद्र 11 वाकण यांच्यामध्ये हा संघर्ष तुम्हाला पाहायला मिळतोय. आज स्कोर कांचन पालकर आमच्या सोबतीने जरी शरीरानं धष्टपुष्ट असले लेखणी मात्र अतिशय त्यांची सुंदर आहे आणि अगदी असं म्हटलं जातं त्याचं अक्षर सुंदर त्याचं चारित्र्य सुंदर
आणि अतिशय सुंदर असे व्यक्तिमत्व. आणि आज आमचं महत् भाग्य की आज आमच्या सोबतीनं अनेक दिग्गज समालोचक याच विभागातले. विपुललाच पहिल्यांदा ऐकलं, फार चांगलं वाटलं. एक वेगळी शैली आणि त्याचबरोबरीनं प्रसादजी भोईर सर आहेत, त्यांचा आवाज देखील पुढच्या मॅच मध्ये तुम्ही ऐकू शकाल. पहिल्या इनिंग मध्ये ऐकलं तुम्ही प्रवीणला. बॉल तयार आहे बॉलिंग ट्रॅकवर. ठाणे जिल्ह्याचा शूरवीर, नाव त्याचं जीत भोईर. बॉल चालला फाईन लेगच्या दिशेनं, बॉल स्टॉप, अडवला बॉल, एक सिंगल केली जाईल पूर्ण. वाकन क्रिकेट आणि जीत भोईर आणि मोतीराम भोईर, प्रदीप पाटील ही काही अशी नावं की या नावांचं फार मोठं योगदान आहे. जितेश भोईर यष्टांच्या मागे ॲज अ यष्टीरक्षक, ॲज अ स्कीपर त्याची भूमिका तुम्हाला पाहायला मिळते. अगदी मा वैष्णोदेवीचा आशीर्वाद ज्यांच्या खांद्यावरती आहे, अगदी मा हे लॉकेट तुम्हाला गळ्यामध्ये पाहायला मिळतं. आणि या स्पर्धेचे ते प्रणेते आहेत. बैशेट घरात त्यांना तुम्ही ऑन स्क्रीन पाहत होता. अगदी गळ्यामध्ये असंख्य सोनं, मात्र सोन्यासारखा मन आणि मनासारखा राजा म्हणजे बैदादा घरात. अगदी पहिल्यांदा चालू जासईमध्ये. तसं जासई म्हटलं आणि वाकण म्हटलं की संघर्षाचा फार मोठा इतिहास आणि एक जवळचं नातं. आणि बॉल तयार बॉलिंग ट्रॅकवर. लाईन चेक करावी लागेल अंपासला. अंपासचा इशारा, बॉल डावा स्टिकच्या बाहेर. इट्स व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन तुम्ही या मैदानावरती खर्च करताय तर कदाचित ती महागडी ठरू शकते. मागचा सामना आपण पाहिला, दर्जेदार कामगिरी केली कामोठेनं. 2 सामने जिंकून 2 मोठ्या टीम्सला बीट करून ती टीम पुढे सरकली आहे. पुढची मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. टीम दारावे आणि तितकीच तगडी टीम त्यांना फाईट करेल. अर्थातच खारबाव, प्रतिस्पर्धी टीमला जिंकण्याची हवा देखील न लागू देणारं गाव म्हणजे खारबाव. हे त्यांचं एक थीम टायटल आहे. ते या मॅच मध्ये पाहायला मिळेल का पुढच्या सामन्यात मध्ये? हा सामना प्रेक्षकांना रफ अँड टफ हवा आहे. एक क्लोज इन्काउंटर मॅच हवी आहे आणि ती जरूर रंगणार, कारण दोन्ही बाजूला क्रिकेटचा प्रचंड अनुभव. व्हॉट अ शॉट ऑन द राईज, डाऊन दी ग्राउंड, ओव्हर द बॉलर हेड, डाऊन द साइड स्क्रीन. आकाशातनं बॉल खाली येतोय आणि धावा देऊन जातोय 6. जाऊया एक छोटासा ब्रेक. डीजे मॅडी. (21) धावा. फार चांगली बॅटिंग होतीये, फार चांगली बॅटिंग होतीये. आणि या मॅचच्या दरम्यान जर आपण पाहिलं तर विशाल शहा आणि दुसऱ्या बाजूला तुम्हाला फलंदाज पाहायला मिळतो निखिल मडवी. उजव्याने डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये जर आपण पाहिलं तर हे चित्र फारशा मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतं. राईटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन. समोर लेफ्ट आर्म बॉलर आहे जीत भोईर. चांगला बॉल होता, चांगला बॉल होता. जीत भोईर एक असा गोलंदाज जो लेफ्ट आर्म फलंदाज जरी समोर आला तरी देखील तितकीच भेदक गोलंदाजी करतो. टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये असं म्हटलं जातं की लेफ्टी बॅटर समोर लेफ्टी बॉलर आला तर ते ॲडव्हान्टेज असतं. मग आता 2 नावं या सगळ्याला अपवाद आहेत. एक म्हणजे प्राऊड ऑफ भिवंडी भावेश पवार आणि दुसरं म्हणजे ठाणे जिल्ह्याचं शूरवीर, नाव त्याचं जीत भोईर. विशाल शाह तर दुसऱ्या बाजूला त्या जीत. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत पाहिली तर 22. सुरुवात चांगली मिळाली आहे, फक्त विकेट नाहीये ती म्हणजे वाकणसाठी. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की पाडत सध्या थोडंसं भारी आहे. काय रणनीती मोतीराम भोईरच्या डोक्यामध्ये चालली असेल, कशा प्रकारे ट्रॅप रचले जातील, कारण विशाल शहाची विकेट फार महत्वाची आहे या मॅचच्या दरम्यान. बॉल आता यार जीत भोईर. अनेक अडचणांना संघाला बाहेर काढणं म्हणजे जीत. हा भेदक यॉर्कर होता. सॉफ्ट हँड बाडनपाडमधनं समोर ड्राईव्ह केलं. लॉंग ऑनला ऑन ड्राईव्ह. थोडीशी चूक त्या ठिकाणी जरूर झाली. एक सिंगल माता मिळेल. कदाचित हा पार्ट ऑफ मास्टर प्लॅन देखील असू शकतो, कारण आता विकेटच्या शोधात आहे. फिल्डिंग मध्ये चेंजेस. केतन मात्रेच्या अनुपस्थितीमध्ये आज टीम खेळतीये. केतन मात्रेनं आज पोलादपूर गाजवलं. व्यावसायिक क्रिकेट मधली 3री प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंट त्याच्या नावावरती राहिली. सुरुवात झाली खाडीच्या स्पर्धेपासून, तदनंतर संगीम प्रीमियर लीग गोवा. मग आज त्या खेळाडूला भरपूर मिस केलं वाकणकरांनी, त्यांच्या समर्थकांनी, कारण तो खेळाडू असला की अर्धी एनर्जी वाढते या टीमची. मग आता गोलंदाजीमध्ये त्याची कमतरता सोमनाथ गायकरनं भरून काढली असं म्हणावं लागेल. फलंदाजीमध्ये 64 धावा देखील आले. टार्गेट चांगला सेट झालाय. आणि आपण जी चर्चा करत होतो की लेफ्टी बॅटर समोर जीत तितकाच आक्रमक आणि घातक ठरतो, त्यामुळे निखिल देखील कोणताही धोका पत्करत नाहीये. सन्मान दिला जातो सातत्यानं जीत भोईरच्या चेंडूला. ऑन साइडला स्वीप केला. फिल्डर आहे डीप मध्ये आणि क्षेत्ररक्षण फार चांगलं. एकच धाव मिळणार. वॉट अ फिल्डिंग. डीप बॅकवर्ड स्कोअर लेगला अवी भोईर आणि षटक संपन्न झाली आहे 2. आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर मॅच कम्प्लिटली बॅलन्स. अगदी डोलायमान स्थितीमध्ये सामना.
तसं शॉर्ट टर्म क्रिकेटचा विचार केला कंचनदादा तर फलकावरती हा फरक पडत नाही की तुम्ही विकेट्स घेतलेत का. 64 पेक्षा तुम्ही जर प्रतिस्पर्धी टीमला कमीवरती थांबवलं तर तुम्ही जिंकणार आहात. मग अजूनही 10 विकेट हातामध्ये आहेत. सरासरी आता 13 पेक्षा पुढे गेली आहे. 13.33 हे रिक्वायर रन रेट सध्या पाहायला मिळत आहे. आणि करंट रन रेट जर पाहिलं 12.06 टीम गावदेवी घनसोलीचं. 18 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. जिंकण्यासाठी धावा या मॅचच्या दरम्यान आवश्यकता म्हणजे 40. इथं कोण जिंकणार मॅच, टीम वाकळण की टीम गावदेवी घनसोली, अशा असंख्य साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं येणारा काही क्षण या मॅच मध्ये आपल्याला देणाऱ्या. 18 बॉल 40 रन. काहीशी चर्चा झाली, काहीशी टीम मीटिंग झाली आणि तदनंतर आता निर्णय या ठिकाणी घेण्यात आलाय. पाहिजे कोणत्या गोलंदाजावरती विश्वास या ठिकाणी ठेवला जाईल. उलझना फितरत में मेरे नहीं है ना अपनों से ना बैगानों से, क्योंकि संघर्ष मेरा रोज होता है मेरी सपनों से और मेरी उड़ानों से. तो संघर्ष या मॅच मध्ये पूर्ण केला जाणार का, की इथनं विशाल शहा आणि निखिल मडवीची जी भागीदारी आहे ती ब्रेक केली जाणार आणि ओव्हर नंबर 3 एकाच एंडनं या मैदानावरती क्रिकेट खेळलं जातं. त्यामुळे खरं तर मी म्हणेल बॉलरसाठी चॅलेंज टफ आहेत, कारण ज्यावेळी 2 एंडनं गोलंदाजी होते बॅट्समनला विकेट बाउन्स आणि त्याच बरोबरीनं लेंथवरनं चेंडू आत वळतोय बाहेर वळतोय, त्या सगळ्या गोष्टी रीड करणं थोडंसं कठीण जातं. मग या मॅच मध्ये जर आपण पाहिलं तर एकाच एंडनं क्रिकेट खेळलं जातं. माननीय लोकनेते दिबा पाटील साहेब सांस्कृतिक मंगल कार्य त्या एंडनं आपण पाहिलं तर बॅटिंग ऑर्डर सातत्यानं सुरू केली जाते आणि आता बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय उदेश पाटील. पॉवर प्लेची 2 षटकं देखील पूर्ण झाली आहेत. जीत भोईर, मोतीराम भोईर. अगदी जर आपण एखादं जेवण चुलीवरती शिजवता तर ते चुलीवरती नाही त्या भांड्यात शिजतं. क्रिकेट देखील तसंच आहे, ते मैदानावरती रंगत असलं मात्र ते डोक्यानं खेळावं लागतं. आणि अगदी इथे डोक्यामध्ये क्रिकेट प्रत्येकाच्या सुरू असेल तर दुसऱ्या बाजूला डोक्यावरती बर्फ नाही बर्फाची लादी ठेवून बॅटिंग होतीये निखिल मडवी आणि विशाल शहा कडनं. उर्वरित 18 बॉल 40 धावा. हे षटक मॅच मधलं फार महत्वाचं आहे. ऑन साइडला 4 फिल्डर तैनात करण्यात आलेत. एक डीप मध्ये आपण पाहता लॉंग लेग, एक बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, एक मिड विकेट, एक लॉंग ऑन आणि एक लॉंग ऑफ सेट करण्यात आलाय. एक्स्ट्रा कव्हर सर्कलच्या आत. हाफ ट्रॅकर विकेट मिळू शकतीये, दूर राहिले क्षेत्ररक्षक आणि विशाल शहाची विकेट देखील होती धोक्यात. प्रयत्न चांगले झाले मात्र जर इथनं डायरेक्ट हिट आलं असतं तर घनसोलीकरांचा जीव अर्धा भांड्यात अडकला असता. की तिथनं सोडायचा की बाहेर काढायचा हा प्रश्न त्यांना फार मोठा पडला असता. कारण जर विशाल शहासारखी विकेट रनआउटच्या स्वरूपात मिळाली तर ती एक सरप्राईज विकेट असती. ऍड झाली एक सिंगल. समीकरण सातत्यानं बदलताना आपल्याला पाहायला मिळेल. 18-40 करायच्या होत्या, पहिल्या बॉलवरती मिळाली सिंगल. रायटी लेफ्टी बॅटर खेळतोय त्यामुळे फिल्डिंग मध्ये देखील सातत्यानं चेंजेस करावे लागतात. एक्स्ट्रा कव्हरचा फील्ड आता मात्र सरकवण्यात आलाय, तो चालला डीप मध्ये कव्हर्सला. आणि मोतीराम भोईर बॅकवर्ड पॉइंट, एक गली, एक थर्ड मॅन आणि फाईन लेग सर्कलच्या आत. यष्टीरक्षक जीत भोईर यष्टांच्या मागून मॅचची सूत्र हाताळत असताना ज्यावेळी फिल्डिंग तुमचा यष्टीरक्षक सेट करतो त्यावेळी बॅट्समनसाठी थोडंसं डिफिकल्ट जातं की एक्झॅक्टली काय प्लॅन रचलेत. लाईन सुंदर आहे, लाईन सुंदर आहे. उदेश पाटील अगदी हा चेहरा नवा आहे, मात्र या नव्या चेहऱ्याने देखील अनेकांना भुरळ घातली आहे. सध्या कल्याण डोंबिवली क्रिकेटच्या व्यावसायिक अगदी फॉर्मॅट मध्ये देखील मोठी वर्णी लागते या नावाची आणि कमी काळामध्ये मोठं नाव कमवलंय आणि आज तर खरी त्याला संधी आहे विशाल शहा समोर एक मोठं नाव करण्याची. विशालवरती जिम्मेदारी. यावी हाफ ट्रॅकर कसा सोडेल, पाठवलाय बॉल, फाईन लेग, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बॉल चाललाय जासई गावात आणि धावा मिळतील रुबाबात 6. कारण फलंदाज विशाल शहानं ठोकलाय एक राजेशाही षटकार. संघर्ष की रात जितनी ज्यादा अंधेरी होती है सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है. आणि मागच्या डॉट बॉल नंतर विशाल शाह देखील देतो प्रतिउत्तर टीट फॉर टॅट आणि तो देखील सांगतोय या मॅच मध्ये मेहनत तुम्ही करता आम्ही देखील करणार. फक्त आता प्रत्येकाला एकच लक्षात ठेवायचं आहे, जब तक आप बिखरोगे नहीं तब तक आप निखरोगे नहीं. चमकायचंय तर स्वतःला घासावं लागेल. एक सिंगल जरूर मिळणार. सेकंड रन साठी प्रयत्न केला जाणार का नाही, कारण टीम वाकणचा सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे आणि एका धावेच्या मदतीनं स्कोर कार्ड पुढे सरकत असताना टीमची टोटल 32 बनवायच्या 64. अर्धा प्रवास पार झालाय. अजूनही 32 धावा या मॅच मध्ये बाकी आहेत आणि त्या बनणार की थांबवल्या जाणार त्यामधील हा प्रश्न अजूनही बाकी आहे.
जर कांचनदादा तुम्ही जन्नत सिनेमा प्रसासर पाहिला ना, त्यामध्ये इम्रान हाशमीचं एक वाक्य आहे जे पूर्ण पिक्चर अगदी क्रिकेटवरती आलं. जीत की जंग और हार का मातम, इस बीच का जो अंतर होता है बड़ा बेमिसाल होता है. आणि अगदी आता तो क्षण तुम्ही अनुभवताय. अगदी जिंकणं आणि हारणं यामधले जे क्षण आहेत ना ते मैदानावरती सुरू आहेत. टीम गावदेवी घनसोली आणि त्यांच्या विरुद्ध तुम्ही पाहताय टीम रुद्र 11 वाकण. हा बॉल सुंदर आहे. लढाई अगदी चांगली आहे. असं म्हटलं जातं ना की तुम्हाला शिकार करायची आहे वाघाची तर त्याला गवत द्या आणि जर घोड्याची करायची त्याला मांस द्या, दोघं मरून जातील. आणि या मॅच मध्ये ही लढाई खरं तर वाघांमध्ये सुरू आहे. फक्त क्रिकेटच्या जंगलात एकच आहे, जो जिंकणार त्याचा रुतबा कायम, त्याचा विजयाचा झेंडा फडकणार. बॅटची कडा, विकेट डाऊन. उदेश पाटीलला मिळतीये पहिली सफलता आणि निखिल मडवीच्या नावानं लागलाय धक्का पहिला. टीम गावदेवी घनसोली नवी मुंबई विभागातून आलेल्या या टीमला फलंदाज बाद. विकेट डाऊन. आणि त्याच बरोबरीने जर आपण पाहिलं तर 3 षटकांचा खेळ देखील संपलाय. म्हणजे आता मॅच मध्ये पारडं भारी आहे. मी तुम्हाला मॅचच्या 4th बॉलला सांगितलं की लढाई तोपर्यंत विशाल शाह आणि वाकण आहे जोपर्यंत मैदानावरती आहे. मग एकदा का तो मैदानात बाहेर झाला की घनसोली विरुद्ध वाकण हे बाटल सुरू होईल. मग अजूनही विशाल शाह मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय. म्हणजे ही लढाई अजूनही विशाल शाह विरुद्ध टीम वाकण यांच्यामध्ये सुरू है. बस थोड़ा सा संघर्ष कर लो, सॉरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी. थक चुकी नसों में थोड़ा रक्त और भर लो, मन्नतें मुकम्मल हो जाएगी. शुरुआत में अगर थोड़ी सफलता मिले तो इसकी चकचोन में मत खो जाना. जिस दिन फिसलो उसी दिन यह दुनिया तुम्हें नोच खाएगी. अगदी विशाल शाह सोबत देखील तेच सुरू आहे आणि वाकणच्या बॉलर सोबत देखील. आणि आता बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय जीत भोईर. घनसोली प्रयत्न करतीये, दुसऱ्या बाजूला वाकण. फक्त सांगायचं फक्त प्रत्येकाला एवढंच आहे, पसीने के साइज से जो लिखते इरादों को उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते. अरे तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है. मौजों की सियासत से मायूस ना हो फानी, गिरदाफ की हर तरफ साहिल नजर आता है. अगदी साहिल म्हणजे समुद्र आणि हा मानवी समुद्र तुम्हाला आज पाहायला मिळतोय जासई नगरीमध्ये. हे तेच तर गाव आहे जासई, ज्यांच्या अगदी एका नावासाठी आज पूर्ण महाराष्ट्र एकत्रित आला आणि त्याचा मला अभिमान आहे. लाईन सुंदर आहे. जीत भोईर फटका देखील चाललाय डीप मध्ये, लॉंग लेगला सिंगल पूर्ण. दुसरी रन घेतली जाणार का? त्याचं उत्तर आहे नाही. अजूनही मॅच मध्ये भरपूर भरपूर काही बाकी आहे. आता जीत भोईर देखील सांगतोय डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया मेरा रास्ता देखकर. अरे खुद बखुद मेरा नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा और मेरे टीम का हौसला देखकर. जवळ येत चाललाय विजयाचा श्वास. 11 बॉल 31 रन. न्यू बॅटर झाला इंटर नंबर 3 वरती राहुल शेट्टी. कसं विसरून चालेल राहुलचं नाव. त्यांना देखील असं म्हणू शकतोय की घाट घाट का पाणी बिगर घनसोली से आज एक खिलाडी जासई में आहे. त्यामुळे त्याचा देखील संघर्ष मैदानावरती बाकी आहे. फटका अतिशय सुंदर आहे, मात्र उंच गेला. कॅच होणार का? झाली तर आजच्या दिवसातली सर्वोत्कृष्ट, मात्र नाही, दूर राहिला क्षेत्ररक्षकापासून. प्रयत्न फार सुंदर, रन्स मिळतील या ठिकाणी 2. वाकणचे देखील प्रयत्न अगदी साफत. सिंगल डबल गेली तरी चालेल, कुठेही घाई गडबड केली जात नाही. आणि दुसऱ्या बाजूला एकही धाव या ठिकाणी विशाल शाह आणि त्याची टीम सोडत नाही, कारण माहिती आहे एका धावेची किंमत तब्बल 600 बॉल नंतर देखील कळाली. ज्यावेळी विश्वचषकाची 50 ओव्हरची ओडीआयची मॅच सुपर ओव्हर मध्ये गेली, सुपर ओव्हर देखील टाय झाली आणि त्यानंतर जिंकलं. ते म्हणजे क्रिकेटचा नियम. आता अजूनही प्रश्न हा पडला की विश्वचषक इंग्लंडनं जिंकलं की क्रिकेटच्या नियमाने, कारण ज्या देशानं क्रिकेटचा शोध लावला त्याला विश्वचषक जिंकताना रक्ताचे अश्रू सांडावे लागले. मग एक नाव होतं बर्नस्टोक, ज्यानं अगदी कार्लोस ब्रॅथवेटच्या विरुद्ध विश्वचषकामध्ये 4 बॉल 4 षटकार खाल्ले. त्यानंतर त्याच बेनस्टोकनं सांगितलं हारा वही हूं लेकिन मैं अभी भी लढने के लिए तैयार हूं, आणि विश्वचषक त्यानं जिंकून दिला. लाईन सुंदर आहे. आता एकच धाव घेतली जाणार, कारण आता विशाल शाहला हवी स्ट्राईक मिळाली. या ठिकाणी एक सिंगल. टीमची टोटल धाव फलकावरती जाऊन पोहोचली आहे. ऑन स्कोरबोर्ड तुम्हाला पाहायला मिळत आहे धावा या ठिकाणी आतापर्यंत झाले 36. बॉल शिल्लक आहेत 9, धावा करायच्यात 28. द गेम ऑफ लाईफ रिक्वायर्स ओनली वन थिंग, अ पॉवरफुल माइंडसेट. ते विशाल शाहकडे.
हा खेळाडू काही करू शकतो, कारण हा क्रिकेटमधला उली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला जीत भोईर, वाकांचा विजयाचा विश्वास म्हणजे जीत. फटका उंच हवेत, फिल्डर आहेत, मॅचची गोल्डन विकेट. आणि आता संघर्ष विशाल शहा विरुद्ध वाकणचा थांबलाय. आता सुरू होईल घनसोली विरुद्ध वाकणची मॅच, कारण आता 8 बॉल 28 रन आणि विशाल शहानं सोडलाय अर्ध्या वाटेवरती टीम घनसोलीला. आणि एक गोष्ट आवर्जून सांगेल, वाकण एक जिद्दी टीम आहे, कारण आजवर पाहिलं ना, जेवढी मोठी टीम किंवा जेवढा मोठा खेळाडू समोर येईल तेवढ्या मोठ्या मास्टर प्लॅन मास्टर स्ट्रोक साठी हे गाव ओळखलं जातं. आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये धनेश 11 कुकसे या नावाचा दबदबा, जी भिवंडीची टीम आहे, मात्र त्या टीमला या एक गाव वक्राच्या संघानं हरवलं होतं. विखे प्रतिष्ठान सारखी एक मोठी टीम, ज्यांनी तब्बल 2 वेळा स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक उचललाय, त्या टीमला एक गाव वक्रा क्रिकेट खेळताना या ग्रामीण टीमनं हरवलं होतं. म्हणजे अगदी पराभवाचं पाणी ना नाका तोंडातून जरी बाहेर आलं तरी शेवटच्या क्षणापर्यंत श्वास न सोडणारं, आणि ज्या गावाच्या रक्तात हार नावाचा शब्द नाहीये ते गाव आहे मित्रांनो वाकळण. तर कशी मजा येणार नाहीये मॅचला, रंगणारच ना मॅच, कारण वारसा अगदी संघर्षाचा आहे जीत भोईर आणि वाकणच्या नावाचा. लाईन सुंदर आहे, दबाव दबाव, व्हाईट बॉल, येस, एक्स्ट्रा रन, मॅच ऑन. एखादा इथनं मोठा फटका, सामना जाईल शेवटच्या टप्प्यात. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली आहे धाव फलकावर. तुम्ही पाहता 37, अजूनही बॉल बाकी आहेत 8 रन्स करायचे 27. 2 बॉल मध्ये एखादा मोठा फटका, मॅच ऑन. घनसोली देखील कमबॅक करेल. कमी गतीनं टाकलेला बॉल यष्टीरक्षकानं टिपलाय, हा बॉल जातो इथनं डॉट. म्हणून तर म्हटलं जातं ठाणे जिल्ह्याचं शूरवीर, नाव त्याचं जीत भोईर. विकेट मिळाली विशाल शहाची, त्यानंतर आला डॉट बॉल, लक्ष जातं लांब. 7 बॉल रन्स करायचे 27. बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर. फुल टॉस होता, फायदा उचलताना नाहीये. बॉल चालला आता डीप मध्ये बॅकवर्ड स्कोअर लेगला, आणि एक सिंगल झाली पूर्ण. क्रिकेट 6 बॉल 26 रन याच मैदानावरती बनले गेलेत. इथनं त्या बनवल्या जाणार का, आणि सांगणार का टीम गावदेवी घनसोली, नो टीम इन वर्ल्ड, डिपेंड 1 or 2 प्लेयर, ऑलवेज टीम, प्ले फॉर द विन, टीम वर्क मेक अ ड्रीम वर्क. अगदी गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंडुलकर, ज्या क्रिकेटच्या धर्माचा देव आपण त्याला मानतो, त्यांचं एक वाक्य, डोंट स्टॉप चेसिंग युअर ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू डेफिनेटली. ती स्वप्न पूर्ण केली जाणार का, या सगळ्यांना एक काहीसा वेळ आहे. आपण जाऊया आपले डीजे माडी, एक छोटासा ब्रेक. थँक्यू. तर याच दरम्यान खऱ्या अर्थानं स्वर्गीय पिंटा शेठ पाटील, एक दमदार नेतृत्व पेन विभागातील त्या नाईट स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक आणि तथा पनवेल गुन्हे अन्वेषण शाखा युनिट 2 क्राईम ब्रँचचे अर्थातच रुपेश पाटील साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं. त्यांना विनंती करतो यावं व्यासपीठावरती, आणि त्यांच्या समवेत समालोचक रोशन पाटील तारा यांचं देखील आगमन झालं, त्यांचंही सहर्ष स्वागत. आणि सुंटे मामा पॉली, तुमचंही सहर्ष स्वागत. 6 बॉल 26 धावा. दिनू पाटीलने या मैदानावरती तो कारनामा केला, आणि त्याची ग्रामीण टीम होती ती म्हणजे ट्रॉम्बे कोळीवाडा या विभागात ती टीम आली. आज मैदानावरती फार मोठी गर्दी पाहायला मिळेल ज्यावेळी सेमीफायनल सुरू होतील, कारण याच बेल्ट मधल्या ग्रामीण मधल्या 2 टीम सेमीफायनल मध्ये पाहिलेत. एक म्हणजे संघर्षानं भरलेलं गाव ते म्हणजे जासई, आणि दुसरं म्हणजे तुम्ही पाहणार आहात सुपर 4 वरती इंटर झालेली अगदी 450 ते 500 मीटर वरती असणारं गाव ते म्हणजेच बेलपाडा. बळीशेठ यांची सासरूवाडी आहे, म्हणजे आज त्यांचे सगळे मेहुणे येतील. म्हणजे आता त्यांना देखील प्रश्न पडेल, कारण म्हटलं जातं ना बळीशेठ हिंदीमध्ये, एक तरफ सारी खुदाई और एक तरफ बीबी के भाई, आणि तो प्रश्न देखील फार मोठा रंगणार पुढच्या मॅचला. मग या मॅच कडे जाऊया. ऑन गोईंग मॅच, 6 बॉल 26, पाडवाकांचा भारी झालाय. इथनं पलटवार राहुल शेट्टी करणार का. राहुल शेट्टीचं मैदानावरती येणं, त्याचं शांत राहणं, आणि तो दबाव विशाल शहावरती येणं आणि त्याची विकेट जाणं. पहिला बॉल सुंदर राहिलाय. यॉर्कर किंग ऑफ ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट, आणि मोतीराम भोईर पहिला बॉल त्यानं टाकलाय. या ठिकाणी निर्धाव, चेंडू जातो डॉट. डॉट बॉल न झाली आहे सुरुवात, म्हणजे 5-26, 4 षटकार 1 डबल. तर दुसऱ्या बाजूला टीम वाकण म्हणत असेल 1 डॉट बॉल, आणि मॅच मधनं सुटकेचा निश्वास. पुढची टीम सज्ज राहायचे खारबाव आणि टीम दारावे. फटका चांगला, टायमिंग चांगला, बॉल चालला लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा छक्का नाही, अठ्ठा नाही, 10 मध्ये रन्स मिळतील राहुल शेट्टीला 6. मॅच ऑन. 4 बॉल, अजूनही समीकरण बाकी आहे, ते म्हणजेच 20 धावेचं.
अगर ताजमहल प्यार की निशानी है तो शिवनेरी भी एक जलते अंगार शेर छत्रपती शिवाजी महाराज की कहाणी आहे आणि त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं अतिशय सुंदर स्मारक आपल्याच कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला तुम्ही पाहू शकताय. एकदा एक सिली पॉइंट आणि एक सिली मिडॉन तैनात करण्यात आलाय. बॉल तयार आहे. लाईन चेक करावी लागेल. या सराउंडिंग क्लीन बॉल. फलंदाज बाद राहुल शेट्टी बॅक टू दी डगआउट आणि सामना टर्न झालाय टीम रुद्र 11 वाकण संघाच्या बाजूने. दंडी गोल झाली आहे आणि आता मॅच देखील फुल एन्जॉय फुल झाली आहे टीम वाकणच्या बाजूनं. व्यासपीठावरती बैशेट घरं त्यांच्यावरती प्रेम करणारे अनेक मान्यवर आहेत आणि एकच सांगेल, कृष्णासारखा सारथी मिळायला नशीब लागतं तर कर्णासारखा मित्र मिळायला भाग्य लागतं आणि ते भाग्य तुम्हा सगळ्यांचं चांगलं आहे की आज तुम्हाला दोस्तीच्या दुनियेतील एक राजा माणूस मैत्रीच्या स्वरूपात मिळाला. 3 बॉल आणि जिंकण्यासाठी या मॅच मध्ये आवश्यक धावा त्या म्हणजे 20. न्यू बॅटर इंटर झालाय अर्जुन कदम, त्याच्या सोबतीनं उमेश. आणि कृष्णासारखा सारथी त्यांच्या सोबतीनं आहे संतोष दादा घरत. बॉल मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं अडवलाय. व्हेरी गुड फिल्डिंग. फिल्डिंग म्हटलं की वाकण क्रिकेटमध्ये आमच्या समोर ऋषी भोईर नंतर एकच नाव येतं ते म्हणजेच ग्रामीणचा चीता गणेश दादा भोईर यांचं. सध्या ते दुखापतग्रस्त आहेत आणि ॲज अ 12th मॅन आपल्या सोबतीनं. आणि प्रसाद सर त्यांची फिल्डिंग तुम्ही पाहिली ना तर डेंजरस नाद नाही गणेश भोईरचा. 2 बॉल बाकी आहेत आणि जिंकण्यासाठी धावा आवश्यक आहेत 19. 2 बॉल 19 धावा. बॉल तयार आहे बॉलिंग ट्रॅक वरती मोतीराम भोईर. फार दमदार सुरुवात झाली विशाल शहाच्या बॅटमधनं. मात्र शेवट गोड करण्याचा प्रयत्न अजूनही केला जातोय. बॉल चाललाय काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. परफेक्ट टायमिंग परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट आणि रन्स मिळतील 6. थँक्यू. 1 बॉल 13 आणि शेवट 2 बॉल वरती मारलेले किरण मात्रेने 2 षटकार ते मॅचला कलाटणी देणारे राहिले. गोलंदाज सज्ज. अजून एक सुंदर बॉल आणि जिंकली मॅच 12 धावेच्या फरकानं टीम वाकणनं. म्हणून तर म्हटलं जातं खून में उबाल जब तक जवानी है. वाकलन के इसी अंदाज की टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया दीवानी है. वेल प्लेड बॉयज एंड हार्ड लक राहुल शाह एंड राहुल शेट्टी विशाल शाह अँड ऑल टीम गावदेवी घनसोली. आणि त्यांना देऊया आपण पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा. पुढची मॅच होतीये सुरू. सचिन नाईक इन ऍक्शन आणि त्यांना फाईट करतील वंडर बॉय